माय नेम इज़ मनु। वेलकम बैक मनुजूरी ब्लॉग्स। तो आज हमने सुबह ये काम किया। देखिए गाइस, इस खूबसूरत नज़ारे के लिए मैं आज जल्दी उठने वाला था और ऐसा नहीं हो पाया। मैं हर दिन की तरह फिर से आज लेट उठा, परंतु जैसे ही मैं लेट उठा तो उसके बाद मैं चला गया छत पे। रेडी होने के बाद तो वहाँ पर जाके मैंने खूबसूरत नज़ारा देखा और मैंने रील बनानी शुरू कर दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक ब्लॉग बनाऊँ। आज दिन भर काम तो कुछ है नहीं ज़्यादा, सर्दी में ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये बर्फ़ मनाली में नीचे कंगना रनावत के घर तक आई हुई थी गाइज, आप यहाँ से देख सकते हो। तो कितनी ब्यूटीफुल है मनाली, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अमेजिंग व्यू टुडे। तो गाइज आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं यहीं पर बैठूं घर पे। तो मैंने जल्दी जल्दी कॉर्नर से बर्फ़ हटानी शुरू कर दी। मैंने सोचा आज कहीं घूमने चला जाता हूं। तो मैं आज आपको एक बढ़िया सा ब्लॉग भी बनाऊंगा, तो मैं थोड़ा घूमने भी निकल पड़ूंगा। तो उससे पहले मेरे को अपने काम निपटाने थे। भाई कर दिया है ब्लॉगिंग का काम शुरू। जैसे परबट आई तो मुझे मेरी बुआ जी का कॉल आया, तो मैं चला गया नीचे। तो उन्होंने मुझे दिया सरप्राइज़ खाने को। तो खाने में था सरप्राइज़, खाने में था कुल्बी ट्रेडिशन पकवान फमड़ा। तो मैंने बहुत टाइम बाद इसे खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। ये है शाक की चूड़ी, आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही डिलीशियस थी। तो गाइस इसे हम हमेशा सर्दी में बर्फ़ के टाइम बनाते हैं कुल्लूबासी। तो आप इसको देख ही सकते हैं। जैसे ही मैंने इसका पहला वाइट लिया गाइस, तो वाह एकदम आवाज़ शुप शुप, अमेजिंग गाइस, मज़ा ही आ गया। तो उसके बाद चला गया मैं जल्दी जल्दी पार्किंग के पास अपनी कार को देखने के लिए कि कितनी बर्फ़ जमी है। तो वैसे ही मुझे एक कुंड के पास पहुंचा तो एक दोस्त मिला। तो दोस्त ने हेलो हाय की, तो मैं निकल पड़ा वहाँ से जल्दी जल्दी। तो मार्केट भी खुली हुई थी आज जल्दी, नॉर्मली डे की तरह। तो जैसे मैं पार्किंग में पहुंचा, पार्किंग में बर्फ़ आधा मेल्ट हो चुकी थी और काफ़ी टूरिस्ट आ चुका था वशिष्ठ मॉर्निंग में 10:30 बजे के करीब। तो मैं अपने आप को बचाते बचाते कार तक गया। तो कार पे 3-4 इंच बर्फ़ टिकी हुई थी। पहले मैंने सोचा नहीं फेंकनी, तो बाद में सोचा कि साफ़ कर देता हूँ यार, बाद में कहीं मनाली का मौसम है कभी भी बदल जाता है। तो मैंने क्या किया, स्क्रीन से बर्फ़ हटानी शुरू कर दी। बर्फ़ उतनी पाउडर नहीं थी, थोड़ी गीली बर्फ़ थी, शायद स्नो के साथ रेन भी हुई है। तो आप देख सकते हो गाइज, जैसे मैंने बर्फ़ हटाई तो मैं चला गया आगे। तो वहाँ पर पार्किंग वाले भाई बैठे हुए थे, तो राहुल भी वहाँ वही बैठा हुआ था। तो मुझे एक गांव का मित्र भूषण मिला, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें मुझे ब्लॉग में डालता ही नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बोल के नहीं डालते हैं। तो वो थोड़ा नाराज़ था, पर वहाँ पर एक टूरिस्ट की गाड़ी नहीं चल रही थी। तो राहुल ने उसको अपने एक्सपीरियंस से उस गाड़ी को वहाँ से निकाला। तो उसने राहुल का धन्यवाद किया। वैसे ही मैं धर्मू से मिला, बहुत टाइम बाद वो मिला मुझे, 1 साल बाद। तो हेलो हाई हुई, तो मैं निकल पड़ा जल्दी जल्दी ऊपर। तो जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो गाइज़ वहाँ से मैं चला गया वापस घर। तो वहाँ से मैं घर गया तो वहाँ पर देखा गौशाल के सामने ही बैलून उड़ रहा है। तो नॉर्मली डे की तरह टूरिस्ट की एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी चला गया जर्मन बेकरी पे लड़के डिस्कशन कर रहे थे बहुत ही गहरी आपस में बैठ के। तो मैं चला गया जर्मन बेकरी के अंदर। तो जैसे मैं अंदर गया तो एक वहाँ पर रात को यही टूरिस्ट मुझे कपल मिला हुआ था। तो इतने हेलो हाई की, तो वैसे ही मैं अंदर चाय कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया। तो जैसे ये देख सकते हो आप, वहाँ पर केक भी बहुत ही डिलीशियस थे। तो जैसे मैंने उसको आवाज़ लगाई तो वो अंदर था किचन में, तो वो बाहर आया। तो जैसे वो बाहर आया तो पीछे से एकदम से भूपिया आया शर्माते हुए। शायद उसने कुछ खाया वहाँ अकेले बैठ के, या उसने कुछ पिया। तो मुझे लगता है उसने कॉफ़ी पी होगी पक्का अकेले। तो मैंने भी वहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर किया। तो ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर किया तो मुझे एनर्जी चाहिए थी गाइस आज पूरे डे के लिए। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की भाई को। तो उसने फटाफट कुछ नहीं किया, बस गर्म पानी निकाला मशीन से, और देख ही सकते हो आप। तो मैं फटाफट उसको कर दिया मेल्ट, लाइट कॉफ़ी मंगाई थी। तो वैसे ही चीनी शुगर मिलाते ही मैंने पी ली, बहुत ही डिलीशियस थी सुबह सुबह। तो मेरा दिन तो शुरू हुआ। जैसे मैं बिल देने गया तो वहाँ पर हो रहे थे मफ़िन्स तैयार, चॉकलेट बॉल भी इन्हें कहते हैं। तो जैसे मैं आगे पहुँचा तो गाइस जानवी की कॉल आई थी। मैं जानवी के पास जा रहा था, वहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे, मारा गौरव मारा गौरव। पहुँचा गाइस जानवी के पास, जानवी ने मुझे बुलाया कॉल करके, पता नहीं क्यों। हाय जानवी। हेलो मनु भाई, क्या हाल चाल है, क्यों किया कॉल? बस ऐसी दोस्त बुला रहे थे सोनाल को। अच्छा, बर्फ आ गई तो स्कीइंग करनी है। मनु मनु डॉन को हाय बोलो।
तो इनको भी कॉल आ रही है, तो कैसे शायद हो? इनको जाना है स्कीइंग के मन्नू लिए। भाई पूछ रहे हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी स्कीइंग इनकी पैक करके इनको भेजते हैं सामान। स्कीइंग ये डियर बहुत क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग देखो। स्कीइंग के कोर्स कर रही है गुलमार्ग में भी, और इधर भी कर चुकी है। तो इनको अभी भेजेंगे स्कीइंग करने के लिए। तो मैं कर रहा हूँ इनकी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग पैक करने के लिए। आपने बताया नहीं आज का वेदर अपडेट। वेदर बिल्कुल ठीक है, शाम को हो सकती है बर्फबारी। शाम को हाँ, ये अफवाह कौन फैला चलो रहा है ठीक भाई? है। मैंने तो 2 दिन बाद सुना। तो गाइज़ ये किट हमने जानवी के लिए रात को ही पैक कर रखी थी, बट उसको स्नोबोर्ड के जूते और स्नोबोर्डिंग को तैयार करना था, तो मैंने उसके जूते उतारे ऊपर से, और स्नोबोर्ड जो ऊपर दिख रही है आपको, ये सारे मैंने उसको नीचे उतार के दिए। और उसके लिए जो है उसने जो जो चाहिए था उसको स्कीइंग करने के लिए, तो वो सारा पैक करवा दिया। जैसे हमने वो सारा काम निपटाया, तो गाइस बाहर एक बॉम्बे वाला दोस्त था, तो उसको 2-3 दिन में जाना है, तो कह रहा है कि भाई चेस खेले चेस खेले। तो मैंने एक गेम लगा दी वहाँ पर चेस सुबह सुबह उसका, पर वो जीत गया गाइस एट द एंड में। पता नहीं उस वक्त मेरा ध्यान कहीं चला गया, क्योंकि मुझे कॉल आ रही थी बार बार नीटू और भास्कर की, हमको भांग चलना है, भांग जाना है, भांग जाना है बस। तो अब मैंने कहा रुक जाओ, फिर वो थे अपने कैफ़े पे बैठे हुए, तो हमको आज जाना था बाहंग। तो उससे पहले मैं चेस खेलने ही बैठ गया, तो वहाँ पे लग गया मुझे कम से कम आधा घंटे की गेम थी गाइस, आधा घंटा लगा मुझे इस गेम को ख़त्म करने में। तो आप देख ही सकते हो, जैसे ही हमने गेम स्टार्ट की तो गाइस भाई ने तो पहले तो हम शुरू में तो सीधे ही ताबड़तोड़ भाई फटाफट जो मूव्स हमेशा के लिए Congratulations. बैठने में हार गया, बट कोई नहीं, ओके हार से ही सीखता बंदा। तो मैं जा रहा था नीचे भांग की तरफ, तो बम्बू बाबा से ब्लेसिंग ली। बम्बू बाबा ने आज हमें चंदन का टीका लगवाया रोक के, तो बाबा जी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे लिए लाभदायक ही होती है। तो बम्बू जी से तो मैंने ब्लेसिंग ले ली, तो चल पड़ा जी भांग की तरफ। ये बाबा जी हमारे आजकल धूप सेकने के लिए बाहर बरामदे में बैठते हैं, बम्बू बाबा। तो जैसे गाइस मैं जा रहा था भांग, तो मैं पहुंच गया पूल टेबल के पास, पूल स्नूकर के पास। वहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे सारे गांव के, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी प्रेम हो रही है, तो अभी मैं कहा मैं खेलूँगा नहीं, तो वो सोच रहे थे मैं भी खेलूँगा। तो जैसे मैं अंदर गया, तो अंदर दीपक बैठा हुआ था। दीपक थोड़ा सीरियस था, उसने हेलो हाई की। तो वो जब गेम खेलता तो हमेशा सीरियस ही रहता है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो, ये स्नूकर है अंदर, मिनी स्नूकर। तो चारों तरफ ब्यूटीफुल पेंटिंग भी की हुई है यहाँ पे। बट स्नूकर में एक ख़ास बात है कि यहाँ पे स्पेशल जो नहीं खेलता उनके लिए स्पेशल हमने चेयर्स लगवाई है, और तंदूर भी लगवाया हो उनके लिए। तो यहाँ पे चैम्पियनशिप भी होती है स्नूकर में, अपने छोटे भाई गोपाल का है। तो गाइस मुझे भास्कर और नीटू की कॉल आई थी बांग के लिए, तो मैं निकल पड़ा बांग के लिए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी आ जा, तो मैं निकल पड़ा वहाँ से बांग के लिए। मैंने इनको कहा आने के लिए, तो ये सारे मस्त थे धूप सेकने के लिए। इन्होंने कहा बांग कौन जाए, तो हम यहीं पर बैठेंगे। तो गाइस फाइनली हम चल पड़े हैं भांग, मैं भास्कर और नीटू। हम तीनों ही क्लासमेट हैं बचपन से ही, तो हम तीनों ही जा रहे हैं भांग के लिए। तो आज हम बातें करते करते जा रहे थे, तो जैसे ये मुझे मिले स्कूल के पीछे, तो वहाँ से नीचे वाले रास्ते से जा रहे थे हम भांग। तो भास्कर और नीटू दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे भांग जाने के लिए, तो गाइस रास्ते में हमें काफ़ी कुछ बातें की और मस्ती की, और बातें करते जा रहे हैं। तो ये पुरानी बातें याद कर रहे हैं स्कूल टाइम की, ऐसा था वैसा था। बट यहाँ से प्लान भी हो रहा है कि रोड होना चाहिए यहाँ से भी, ऊपर वाले वाटरफॉल वाले रास्ते विशिष्ट वालों को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो विशिष्ट की पब्लिक को सोचना पड़ेगा, बाकी हम तुम कौन होते हैं बोलने वाले। तो हम चल पड़े आगे। आगे रास्ता बिल्कुल मेल्ट हो गया था, तो 1-1:30 बजे 2 बज रहे थे तो दिन के। तो भास्कर भी काफ़ी टाइम बाद जा रहा था, तो एक्साइटेड था काफ़ी। तो जैसे ही हम निकल पड़े वहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, व्यू देख सकते हो वहाँ से भी। तो आज हमने इतनी ज़्यादा बातें की। भास्कर भी बहुत ही गॉसिपी है, तो नीटू भी गॉसिपी और मैं भी गॉसिपी, तो तीनों ही जैसे मिले तो भाई एकदम गॉसिपी का एक ग्रुप बन गया, गॉसिपी ग्रुप। तो हमने आज जैसे ये भांग पहुंचा, तो वहाँ पर मुझे मिला अर्जुन जो कि वशिष्ठ में इजरायली से लव मैरिज कर चुका है। बाबूश का कैफ़े रन करता था ये पहले। तो बहुत एक्साइटेड था अर्जुन, बहुत खुश हुआ मुझको देख के, और मैं भी बहुत खुश हुआ अर्जुन को देख के। बहुत टाइम बाद हम मिले, क्योंकि हम दोनों इजरायली के साथ काम करते हैं। तो मैं तो बचपन से ही करता हूँ, ये कुछ सालों से कर रहा था, बट इसने शादी कर ली एक इजरायली से। तो ये वशिष्ठ में रहता है ये ब्यूटीफुल कपल। तो तमार से इसने शादी की, बहुत अच्छी लड़की है इजराइल से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज न्यू लाइफ।
तो फिर हम थोड़ी देर चेकडम पे बैठे। आप देख ही सकते हो अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। और ये सामने जो स्कूल इसी में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है 6 से 10 तक की गाइस। तो आप नज़ारा भी देख सकते हो। तो चेकडम पर अपनी यादें ताज़ा करते करते बहुत सी चीज़ें याद आ गई। तो उतने को हम चले गए लंच करने। जैसे ही लंच करने बैठे गाइस तो बहुत ही डिलीशियस का खाया हमने आज। अंकल जी को भी हेलो हाय कर रहे हैं। तो वैसे ही चल पड़े हम घर। तो सामने दिखता है आपको जोगनी वाटरफॉल। जैसे हम घर जा रहे थे तो मैंने कहा कि चलो जोगनी माता के दर्शन भी करते हैं, तो आपको वाटरफॉल का नज़ारा भी दिखा देते हैं। तो सी यू गाइस माई नेक्स्ट ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय बाय। और मैंने भास्कर और नीतू को भी छेड़ा तो वो बेचारे भी पीछे से बाय बाय करने लगे। तो मैंने उनको कहा कि चलो ब्लॉग अब ख़त्म होगा तो अब तुम दोनों हेलो टाटा बाय बाय करो। बोलता है एक दिन तो ज़रूर फेमस होगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप दोनों को पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा उस दिन।